बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ तहरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। और इसी तरह PDM की हुकूमत की लिए एक पैगाम शिकस्त सामने नज़र आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना कराने पर, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली पर, सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी पर बड़े केस की अहम तरीन समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जनवरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सादर किया था कि आइन वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो हर हाल में 90 दिन का इंतखाब यकीनी बनाएं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने मुबैना वफाकी हुकूमत ने साजबाज करके इलेक्शन से गुरेज किया, जिस पर सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख दी तो वफाकी हुकूमत ने इससे बगावत का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, चाहे जो मर्जी कहे, आइन कहे ना कहे, हम अक्टूबर में कराएंगे और हो सकता है और अक्टूबर से एक साल और ऊपर एक्सटेंशन ली जाए। नाज़रीन, इस हुकूमत की आइन शिकनी पर और 2 सूबों के अवाम को वोट का हक देने से रोकने पर तहरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन, अटारनी जनरल और सियासी जमातों को तलब करके पूछा कि ये बताएं, एक सवाल बताएं कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में आइन क्या कहता है। जिस पर सलमान अकरम राजा और दीगर तमाम आइनी माहिरीन ने कहा कि 90 दिन में असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराना हर हाल में ज़रूरी है और 90 दिन से एक दिन भी ऊपर जाना मावराए आइन होगा। जबकि उन्होंने कहा हाँ, अगर कोई असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर यानी कि 2 माह में इलेक्शन कराने हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि फौरी तौर पर हुकूमत से पैसे लेकर 21 अरब रुपया और सिक्योरिटी इंतजाम किए जाए पुलिस और दीगर अदारों से KPK और पंजाब में तो 90 दिन में इलेक्शन कराना यकीनी बनाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में तहरीके इंसाफ ने पंजाब भर में अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। इमरान खान ने एक उम्मीदवार का इंटरव्यू किया और 14 मई की तारीख तय पाई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी तलब कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कराना है। लेकिन बदकिस्मती है, इस दौरान पाकिस्तान PDM जो हुकूमती इत्तेहाद है, इन्होंने मुख्तलिफ इजलासों में और कौमी असम्बली के सेशन में, इजलास में, सेनेट के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलेक्शन नहीं कराते, जब हमारी मर्जी होगी इलेक्शन कराएंगे। और कुछ हुकूमती इत्तेहादियों ने कभी इसको 9-4-3 का फैसला करार दिया, किसी ने 2-3 का करार दिया और वह शगाफ लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये फैसला पैसे देने का मैं नहीं कर सकता, पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ाते हुए कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली करने की आइन और कानून में वाज़िया सज़ा लिखी है। जिस पर गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया कि हम फंड नहीं देंगे, जिसने जो करना है कर ले। इन सब की इतला पहले सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई थी कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म से काबीना के तमाम अहम सियासी जमातों ने ना सिर्फ चीफ जस्टिस की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि तमाम जज साहबान की कंडक्ट पर भी बहस की, जिस पर अदालत ने
तहम्मल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए तौहीन अदालत की बजाय एक नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक के गवर्नर, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी फिनांस कि आप इन चैम्बर 14 तारीख को असम्बली में चैम्बर में पेश हों और क्यों ना स्टेट बैंकों का तमाम पाकिस्तान का बजट लेकर आए। कभी इम्कान है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत के बाद अगर हुकूमत की तरफ से इलेक्शन ना कराने की जिद पर हुकूमत कायम रहती है तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कबीना के अरकान जिन्होंने अदलिया पर अदम एतमाद किया, अदलिया की नीयत पर शक किया और जज पे कंटेक्ट पर बहस की, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि कभी इम्कान है कि दीगर अदारों के आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहबान को भी तलब करके हर हाल में 14 मई में पंजाब में इलेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा। ना बनाने की सूरत में फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर दाखिल हुए हैं यूसुफ रजा गिलानी के साथ, उसी फरिश्त में शहबाज शरीफ का नाम भी आ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाया जाता है। इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया में वो कोई इनकी किताब ला दें कि 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरी है तो फिर हर हाल में इलेक्शन कराना होगा। इस मौके पर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने अदालत से सिर्फ इतनी इस्तदा की है, इतनी प्रे की है, अगर आइन में असम्बलियाँ तहलील करने के बाद 90 दिन का इलेक्शन ज़रूरी है तो इस पर अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि हुकूमत अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से फरार का रास्ता अपना रही है और इससे मुल्क में अनारगी और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी कराई थी कि अदलिया किसी दबाव और प्रेशर और सोशल मीडिया को नहीं देखती और आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा है कि आइंदा 2 हफ्ते में बहुत जल्द पाकिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए वो इलेक्शन इंतखाबी मुहिम शुरू करने लगे हैं। दूसरी तरफ एक अहम खुफिया ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का गले का शिकंजा सुप्रीम कोर्ट के अदालत में फंसता हुआ नज़र आया तो पीडीएम की तरफ से पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा कि अगर तौहीन अदालत होती है तो हम आपका साथ नहीं देंगे और आसफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप फौरी तौर पर इमरान खान के साथ राबता करके एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने की कोशिश करें। अगर पूरे मुल्क में नहीं करा सकते तो सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत अदूली करने पर पीपल्स पार्टी उनका साथ नहीं देगी। और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2 सूबों में होने वाले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इलेक्शन से फरार के लिए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की हुक्म दूसरे के नून लीग का साथ नहीं देगी। इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब जा चुके हैं और कहा जा रहा है ये 10 दिन मुल्की सियासत का बहुत बड़ा रुख तब्दील करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने एक ख़ास मकसद के लिए अपनी मोहतरमा साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब बुला लिया है। पहले इस इवेंट को शहबाज शरीफ ने कोशिश की थी रॉयल फैमिली का सरकारी विजिट करार दिया जाए, जिस पर सऊदी अरब हुकूमत ने इनकार कर लिया और ताहाल इसी वजह से अभी तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के नहीं गए और सऊदी अरब के होटल में हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए सऊदी अरब हुकूमत को गुजारिश की है कि नवाज शरीफ को वहाँ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उनके खिलाफ लंदन में भी हर रोज़ एहतजाज हो रहा है।
और कहा जा रहा है कि अगर इन 20 दिनों में सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर इलेक्शन कराने को यकीनी बनाती है तो उसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आने की बजाय वापस लंदन रवाना हो जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म नहीं देती और जो कानून साजी की गई थी जिसे हुकूमत पाक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अमल दरामद रोक दिया है तो फिर नवाज शरीफ आईनी माहिरीन से मशावरत करके जेल में जाने से बचाव का रास्ता अपना के पाकिस्तान आने के लिए मशावरत करेंगे। ताहम नवाज शरीफ ने इस बात को दोहराया है कि वो किसी भी कीमत पर फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान आते ही उन्हें गिरफ़्तार होना पड़ेगा और वो मौजूदा शहबाज शरीफ की 1 साल की नाकस कारकर्दगी की वजह से इंतहाबी मुहिम चलाने में नाकाम हो जाएंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अप्रैल का महीना पाकिस्तान की सियासत में हुक्मरानों को अपोजिशन में और अपोजिशन में हुक्मरानों की इब्तदा हो सकता है और मई, जून और जुलाई के महीने में पूरे मुल्क में अगर इलेक्शन ना हुए तो कोई तीसरी ताकत आएगी, क्योंकि इमरान खान ने हर सियासी जमात को NRO देने से माजरत कर लिया। उन्होंने कहा है कि मई में या तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे, अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने हैं तो सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई जाए कि जून या जुलाई से आगे नहीं जाया जाएगा, क्योंकि जमहूरियत और आइन का तकाजा है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान अवाम में मकबूलियत के साथ साथ सियासी और आइनी जंग जीतने के बाद PDM की जमातों को अपनी ग्राउंड पे लाकर, अपनी लाइन पे लाकर इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ताहम इसका फैसला आइंदा 15 रोज़ अहम होंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख में। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।